इस वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस बता के थोड़ा कंफ्यूज करूंगा कि आपको खुद सोचना होगा कि ये सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे या प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे, और उस चीज़ को मैं क्लियर भी करूंगा। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रहिए और ध्यान से देखिए और इसकी प्रैक्टिस करना ताकि बाद में कंफ्यूज ना हो। एक बेसिक रूल होता है प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसेस को पहचानने का। मैं आज आपको वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या होता है वो बेसिक रूल, क्योंकि अभी तक सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट को हम समझते थे चुका है, चुकी है, चुके हैं से। फिर नई पहचानें भी आई हैं जो काफ़ी वीडियोस में भी आपको मिलेंगी और काफ़ी बुक्स में भी वो ऐड हो गई हैं। लेकिन उसके अलावा भी लोग तब भी कंफ्यूज रहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में। तो इन तीनों सेंटेंसेस को मिक्स कर देते हैं। तो क्या वो पहचान होती है, कैसे ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, बनाएंगे हम उन्हीं रूल्स की हेल्प से जो मैंने आपको ऑलरेडी रूल्स बता दिए हैं। मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा, आप उन रूल्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। उन्हीं रूल्स की हेल्प से हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस बनेंगे तो सेम तरीके से ही, लेकिन इनकी पहचान सबसे जरूरी पॉइंट है कि इनकी पहचान कैसी होती है। ठीक है, अगर मैं पूछूं किसी से कि तुम दिल्ली गए हो या तुम दिल्ली गए थे, दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, मैं दिल्ली गया, मैं दिल्ली गया, ये दोनों लाइनें सेम है लेकिन मतलब अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैं दिल्ली गया और मैं दिल्ली में हूं अभी भी, ठीक है, मैं दिल्ली गया और मैं अभी भी दिल्ली में हूं, तो बात अलग है। कि मैं अगर किसी से फोन पे बोल दूं, अगर कोई मेरे घर आता है, मेरा दोस्त, वो पूछता है कहाँ है, तो मैं उसको बोला यार मैं तो दिल्ली गया, तो मैं वो चीज़ अलग है। अगर मैं घर पे हूँ और तब मेरा कोई दोस्त आता है वो पूछता कल कहाँ था, तब मैं उसको बोला यार मैं दिल्ली गया था, वो चीज़ अलग है। तो सबसे पहला जो रूल है पहले मैं आपको इसकी पहचान बताता हूँ। जो आप सबको पता है कि इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये इनकी पहचान होती है। साथ ही साथ जिन वाक्य के एंड में, जिन वाक्य के एंड में आपको या है, ये है, ये है, ठीक है, इस तरीके की चीजें मिलती हैं, या ला है, ली है, मतलब इस तरीके की चीजें मिलती है। जैसे हम इस तरीके से बोलते हैं मैं खाना खा चुका हूं, या फिर मैं बोलूं मैंने खाना खा लिया है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो खाना मैंने खाया पास्ट में, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे है, ये पास्ट का टेंस क्यों नहीं है, क्योंकि खाना मैंने अभी नहीं खाया, मैंने तो खाना 2 घंटे पहले खाया है। तो प्रेजेंट की बात कैसे है वो। तो मैं आपको एक रूल समझाता हूं। एक तो ये होगी पहचान, एक है इसका रूल जो आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर कर देगा। वो रूल क्या है, कोई भी ऐसा काम जो हुआ पास्ट में है या फिर हमने किया पास्ट में है, कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में हुआ है या किया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसका असर अभी भी है प्रेजेंट में, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में आता है। अगर मैंने बोला मैंने खाना खाया लेकिन मुझे फिर भूख लग रही है, तो वो खाने का असर खत्म हो चुका है। लेकिन मैंने अगर खाना खाया और मुझे भूख नहीं है, तो उस खाने का असर है। तो ये होता है फर्क। अगर मैं किसी शादी में जाता हूँ और वहां कोई मुझसे पूछता है खाना खा लिया, और मैं बोलता हूँ हाँ मैंने खाना खा लिया, तो मतलब उस खाने का असर है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। मैं बोलूँ मैंने खाना खा लिया लेकिन अभी भी मुझे भूख है, ठीक है, वो खाना डाइजेस्ट हो चुका है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आएगा। ये कंफ्यूजन को आपको समझना होगा। जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं कोई चीज़ को कहीं रख के आ गया हूँ और वो चीज़ वहीं रखी हुई है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है कि मैंने वो चीज़ रखी और वो वहीं रखी हुई है। अगर वो चीज़ मैंने रखी थी और उसको उठा के कहीं और रख दी है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि अब वो चीज़ वहां नहीं है। ठीक है, तो सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए, उनकी पहचान और समझ में आए कि कैसे वो सेंटेंसेस होते हैं। तो मेन वर्ड क्या लगता है ऐसे सेंटेंसेस में जहां पे चुका है, चुकी है आता है, और सिंगल, नॉन सिंगल, सब क्या क्या लगता है। तो मेन वर्ड इसमें होते हैं हमारे हैज और हैव। ठीक है, हैज और हैव। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था सिंगल होते हैं आई वी, सॉरी, ही शी इट होते हैं सिंगल, नॉन सिंगल या प्लूरल होते हैं आई वी यू दे। ही का मतलब वह लड़का, शी का मतलब वह लड़की, इट में कोई भी नाम, कोई भी चीज या फिर कोई भी जगह आती है। आई वी यू दे में आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, दे का मतलब वे लोग। तो आई वी यू दे होते हैं नॉन सिंगल, ही शी इट होते हैं सिंगल।
तो जहां भी हैज लगेगा ये आएगा सिंगल के साथ, मतलब ही, शी, इट, ठीक है। उनके साथ हैज लगेगा। जो प्लूरल होंगे, नॉन सिंगल होंगे, उन जैसे आई, वी, यू और दे, उनके साथ लगेगा हैव, ठीक है। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, इस तरीके से। तो सेंटेंसेस कैसे बनेंगे मैं आपको वो बताता हूं अभी। एक बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लेते हैं। जो एक्शन होगा, जो भी एक्शन होगा, उस एक्शन की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। जैसे प्ले का भी प्ले की प्लेड, ठीक है, स्टडी की स्टडी, जो थर्ड फॉर्म होगी इसमें उसका यूज होता है सब सब सेंटेंसेस में। मतलब कि चाहे वो सिंपल हो, नेगेटिव हो, क्वेश्चन हो या क्वेश्चन नेगेटिव हो। मैं अपना काम कर चुका हूं, तो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पहले डूअर आई, फिर मेन वर्ड, आई के साथ लगेगा हैव, क्योंकि आई प्लूरल है, नॉन सिंगल है, आई हैव। अब आएगा एक्शन, ठीक है, और डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन, आई हैव। एक्शन क्या है? करना, करने को क्या बोलते हैं? डू। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। डू, डिड, डन, ये फॉर्म्स होती हैं डू की। तो आई हैव डन अपना काम, माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। तो इसका फॉर्मूला क्या बना सिंपल सेंटेंस का? डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन एक्शन की थर्ड फॉर्म, एक्शन थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस बना। माई वर्क, इन सब चीजों में मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि ऑब्जेक्ट ये वो आप खुद समझ सकते हैं, वो आपको खुद समझ में आएगा। मेन चीज क्या है आपके लिए समझने के लिए कि ये सेंटेंसेस कैसे काम करते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, क्या फर्क होता है पास्ट के सेंटेंसेस में और प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस में। तो मैं अपना काम कर चुका हूं, मतलब वो मेरा काम हो चुका है अभी भी। अब मुझे वो काम अभी अभी भी नहीं करना है। अगर मैं बोलूं, अगर मेरी कोई कॉपी खो गई और मैं उसमें बोलूं कि मैंने अपना काम किया था, लेकिन वो अभी नहीं है, ठीक है। जैसा कई बार होता है कि मुझे लगता है कि मैंने शायद ये चीज अपना मैंने ये होमवर्क किया था, लेकिन स्कूल जाके जब कॉपी देखते हैं तो उसमें वो चीज नहीं मिलती। तब मुझे रियलाइज होगा कि नहीं यार इसमें तो नहीं है। तब मैं उसमें बोलूंगा कि मैंने अपना काम किया था। वो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने अपना काम किया है और मैं कॉपी खोलता हूँ उसमें हो रहा है वो काम, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, क्योंकि मैंने होमवर्क किया था पास्ट में, लेकिन वो होमवर्क मेरी कॉपी में अभी भी है, ठीक है। तो ये फर्क होता है। दूसरा मैं आपको सेंटेंस बताता हूं। अगर मानो मेरा कोई दोस्त है, वो रहता है दिल्ली में, ठीक है। उसको किसी ने ये बता दिया कि मैं दिल्ली में ही हूँ, उसको किसी ने ये बता दिया, कहीं से उसको पता चल गया, वो मुझे कॉल करता है और उसने मुझे बोला कि भाई तू दिल्ली आया हुआ है। मतलब वो मुझसे पूछ रहा है कि तू दिल्ली में अभी भी है, चाहे मैं कभी भी आया हूँ, चाहे मैं कल आया था, परसों आया था या तरसों आया था, लेकिन वो मुझसे अगर पूछ रहा है कि तू दिल्ली आया हुआ है, तो मतलब क्या तू दिल्ली में अभी भी है? और मैं बोलूँ मैं दिल्ली नहीं आया हुआ हूँ, ठीक है, तो ये आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर मेरा फ्रेंड मुझसे 4-5 दिन बाद बोलता है और मैं दिल्ली गया था लेकिन वापस आ गया, और वो मुझसे पूछता है कि तू दिल्ली आया था, ठीक है, तो वो एक अलग सेंटेंस होगा कि मैं दिल्ली आया था लेकिन मैं अभी वापस आ चुका हूं, तो उसका इंपैक्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। तो मैं दिल्ली नहीं आया हूं, ठीक है, ये सेंटेंस है। तो आई, पहले डूअर, फिर मेन वर्ड आई हैव, मेन वर्ड के साथ नॉट, फिर थर्ड फॉर्म आना, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, ठीक है। आई हैव नॉट कम, कहा? टू दिल्ली,
ये टू, फॉर, फ्रॉम, ये चीज़ें मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा किसी एक सेपरेट वीडियो में, बहुत अच्छे से उसको इन सबको क्लियर कर दूंगा कि टू कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है, फ्रॉम कहाँ लगता है, इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी सिर्फ मैं आपको यही चाहता हूँ कि आप प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस को समझे। मैं दिल्ली नहीं आया हूँ, ठीक है, आई हैव नॉट कम टू दिल्ली, मतलब मैं अभी भी दिल्ली में नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि मैं दिल्ली नहीं गया, इस सेंटेंस को आप इस तरीके से समझिए। अगर एक सेंटेंस में लेता हूं मैं दिल्ली नहीं गया, तो ये लाइन आप कब बोलेंगे? जब आप दिल्ली में हैं? नहीं, जब आप वापस आ चुके हैं और आप किसी को बता रहे हैं कि मैं तो नहीं गया, ठीक है, तो यहां पे भी एंड में या लग रहा है कि मैं दिल्ली नहीं गया, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस नहीं है। अगर मैं इस गया की जगह आया लिख दूं कि मैं दिल्ली नहीं आया, तो कोई भी अगर मुझसे पूछ रहा है कि क्या तू दिल्ली आया, तो वो अभी की ही पूछ रहा है कि चाहे मैं कभी भी आया लेकिन तू अभी भी दिल्ली में है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, ठीक है। अगर एक एक चीज सोचिए, मेरे पास एक फोन आया, मेरे घर से किसी ने मुझे कॉल किया और वो मुझसे पूछ रहे हैं तू खेलने गया था आज, क्या तू खेलने गया आज, तो वो ये नहीं पूछ रहे कि तू अभी भी फील्ड में है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि जहां पे या है ये है आ जाता है, तो इस तरीके के सेंटेंस में कंफ्यूज मत होना। अगर कोई सेंटेंस ऐसा है कि पास्ट की चीज का अभी भी इम्पैक्ट पूछ रहे हैं, तो जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि मैंने अगर कोई मुझसे पूछे तुम कहाँ तक पढ़े हो, और मैंने बोलूं कि मैंने 12th क्लास की है, तो वो 12th क्लास मैंने 4 साल पहले की होगी, 5 साल पहले की होगी, लेकिन अभी भी उसका इम्पैक्ट है, वो डिग्री है मेरे पास, मैं अभी भी 12th पास ही हूँ, इस तरीके से चीजें होती हैं। तो हो गया आपका एक सिंपल नेगेटिव। अब हम क्वेश्चन का सेंटेंस लेते हैं। बिल्कुल एक क्वेश्चन का सेंटेंस है सिंपल, वह कब सोया। अगर वो जिसके बारे में पूछ रहा हूं वो अभी भी सोया हुआ है, तो वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर वो उठ गया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस को मोस्टली लोग पास्ट इंडेफिनिट का बना देंगे। मोस्टली लोग, आप किसी से पूछ के देख लेना कि यार जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है उसको ये पूछ लेना वह कब सोया, इस सेंटेंस की आप इंग्लिश बनाओ, वो इसका पास्ट इंडेफिनिट बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। लेकिन अगर जिसके बारे में मैं पूछ रहा हूं वो अभी भी सोया हुआ है, तब ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। When has he slept, स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है, तो वह कब सोया, when has he slept, ठीक है। when का मतलब कब, ये क्वेश्चन वर्ड है, तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है वहां का फॉर्मूला आप देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन, ये होगा, ठीक है। सो व्हेन हैज ही स्लेप्ट, ये सेंटेंस बनेगा। अगर वो बंदा उठ गया है जिसके बारे में मैं पूछ रहा हूं, तो ये मैं आपको प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में बताऊंगा, ठीक है, तब मैं आपको इन दोनों का फर्क समझाऊंगा। तो अभी वो बंदा सो रहा है जिसके बारे में पूछ रहा हूं, वह कब सोया, तो वो अभी भी सो रहा है, इसीलिए ये सेंटेंस बनेगा व्हेन हैज ही स्लेप्ट। अगर मैं एक सेंटेंस बनाता हूं आपसे, सीता कल क्यों रोई, तो क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है? नहीं है, क्योंकि सीता कल रोई थी, अब अभी नहीं रो रही है, तो सीता अब नहीं रो रही है, सीता कल रोई थी, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आएगा। अगर मैं कल भी हटा देता हूं, सीता क्यों रोई, अगर सीता अभी भी रो रही है, माना माना कि सीता के रोने की आवाज आई, मैं वहां पे तभी आया, वो अभी भी रो रही है, और मैं तब किसी से पूछ रहा हूँ कि ये क्यों रोई, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट में है। लेकिन अगर मैं शाम को पूछ रहा हूँ, सीता दिन में रोई थी, और मैं शाम को इसे पूछ रहा हूँ ये आज क्यों रोई,
चाहे वो आज ही रोई हो कि ये क्यों रोई, सुबह क्यों रोई, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आएगा क्योंकि सीता अभी नहीं रो रही है। तो इस चीज का फर्क आप समझो। क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। क्या राम ने खाना नहीं खाया? सेंटेंस है क्या राम ने खाना नहीं खाया, तो ऑब्वियस सी बात है उसका इम्पैक्ट अभी भी, मैं अभी भी पूछ रहा हूं कि अगर मैंने देखा कि थोड़ा सा खाना बचा हुआ है तो मुझे पता है सबने खा लिया, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि राम ने खाना नहीं खाया, तो उसने अभी भी नहीं खाया है ना खाना, वो अभी भी भूखा होगा। तो ना खाना ना खाने का इम्पैक्ट अभी भी है। तो ये सेंटेंस आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो अगर क्या सबसे पहले आ गया, जिस चीज का आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, और अगर क्या सबसे पहले आ चुका है, सबसे पहले आपका मेन वर्ड आ जाएगा। राम एक है तो मेन वर्ड लगेगा हैज, फिर डूअर, हैज राम नॉट ईटन द फूड। ठीक है, ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन। हैज राम नॉट ईटन द फूड। जैसे हम हर जगह बनाते हैं, हम हैज और नॉट को मिक्स भी कर सकते हैं, हैजंट। ठीक है, फिर मैं इसको लिखूंगा हैजंट राम ईटन द फूड, या फिर हैज राम नॉट ईटन द फूड। तो ये दोनों तरीके से सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस। आप कुछ टेंसेस लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई बुक लीजिए, उन बुक्स में से सेंटेंसेस को लेकर उनकी प्रैक्टिस कीजिए। डाउट्स आए बहुत अच्छी बात है, कंफ्यूजन है बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट्स में पूछिएगा, उन कंफ्यूजन्स उन डाउट्स को मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।